जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज के इस क्लास में एरुटेरिया बीएसएससी प्रखंड विकास पदाधिकारी का प्रैक्टिस सेट नंबर 9 कंप्लीट करेंगे और इसके पहले 8 प्रैक्टिस सेट करवा चुके हैं। तो अगर पीछे का प्रैक्टिस सेट नहीं देखें तो सभी लोग जाकर प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, आपको जो है ना सारा क्लास मिल जाएगा। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक इस क्लास को देखिएगा और अंत तक जो है ना क्लास को जरूर देखिएगा और लास्ट में जो है ना आप लोग कमेंट कर दिया कि आप लोग का जो है ना कितना नंबर आया। ठीक है, और पूरी क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा और अगर क्लास अच्छा लगे तो सभी लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 9। देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 9 का पहला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। इसमें बोल रहा है कौन जो है ना गलत है, बताइए। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, बताइए कौन इसमें गलत है। तो देखिए पहला कह रहा है कि प्राथमिक रंग में कौन कौन आता है, तो लाल हरा नीला आता है, बिल्कुल क्या है तो सही है। ठीक है, तो प्राथमिक रंग में कौन कौन आता है, लाल हरा नीला आता है, बिल्कुल सही है। और द्वितीयक रंग में कौन आता है, तो पीला मैजेंटा एवं पीकॉक नीला आता है, ये भी क्या है तो सही है। और पूरक रंग किसे बोलते हैं, तो लाल हरा प्लस नीला को क्या बोलते हैं, तो पूरक रंग बोलते हैं। ठीक है, इसलिए इसका सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, मतलब सभी क्या है तो सही है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, कह रहा है कि आँख के रेटिना, कह रहा आँख की रेटिना पर निर्मित प्रतिबिंब उद्दीपन हटाने के कितने समय तक बना रहता है, बताइए। कह रहा आँख की रेटिना पर निर्मित प्रतिबिंब उद्दीपन हटाने के बाद कितने समय तक बना रहता है, बताइए क्या होगा। तो 2 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, 1/16 सेकेंड। क्या होगा, 1/16 सेकेंड। ठीक है, तो याद रखिए एक छवि का प्रभाव रेटिना का 1/16 सेकेंड तक बना रहता है। इसका अर्थ होता है ना कि इसका अर्थ है कि यदि उसी वस्तु का अगला प्रतिबिंब उसे पहले आता है तो वस्तु क्या है, गतिमान प्रतीत होगी। ठीक है, याद रखिएगा। और इसी प्रकार जो है ना ध्वनि की संवेदना हमारे मस्तिष्क में जो है ना 1/10 सेकेंड तक बनी रहती है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि आवर्धक कांच में किस प्रकार का लेंस का जो है ना प्रयोग किया जाता है, बताइए। आवर्धक कांच में किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है, बताइए। तो 3 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर लेंस का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, उत्तर लेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अनुचुंबकीय पारामैग्नेटिक पदार्थ है, बताइए। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुचुंबकीय है, बताइए क्या है। तो 4 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी क्या है तो अनुचुंबकीय। ऑक्सीजन भी अनुचुंबकीय है, एल्यूमिनियम भी अनुचुंबकीय और सोडियम भी क्या है तो अनुचुंबकीय है। ठीक है, याद रखिएगा अनुचुंबकीय वह पदार्थ होता है जो चुंबकीय क्षेत्र की ओर कम आकर्षण होते हैं। जैसे उदाहरण में क्या है, एल्यूमिनियम, सोडियम, प्लेटिनम, क्रोमियम, ऑक्सीजन तथा क्या है पोटेशियम है। ठीक है, याद रखिएगा। और चुंबकीय पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र की ओर अधिक तेजी से आकर्षित होते हैं, जैसे क्या है लोहा, कोबाल्ट और क्या है तो निकेल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, कह रहा है कि ध्वनि की तारत्व, कह रहा है ध्वनि की तारत्व मतलब पिच किस पर निर्भर करती है, बताइए। ध्वनि की तारत्व जो होती है किस पर निर्भर करती है, बताइए। तो 5 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, आवृत्ति पर निर्भर करता है। किस पे निर्भर करता है, आवृत्ति पर निर्भर करता है। नेक्स्ट है, कह रहा है एक गैल्वेनोमीटर को किस प्रकार आमीटर में परिवर्तित किया जा सकता है, बताइए। कह रहा है एक गैल्वेनोमीटर को किस प्रकार आमीटर में परिवर्तित किया जा सकता है, बताइए। तो 6 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ए, इसके समांतर एक शंट को जोड़कर। ठीक है, तो याद रखिएगा, कह रहे एक गैल्वेनोमीटर को किस प्रकार आमीटर में परिवर्तित किया जा सकता है, तो इसके समांतर एक शंट को जोड़कर। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, कह रहा है कि अल्फा कण, कह रहा है अल्फा कण के 2 धन आवेश होते हैं, इसका द्रव्यमान लगभग बराबर होता है किसके, बताइए। अल्फा कण के 2 धनावेश होते हैं, इसका द्रव्यमान लगभग बराबर होता है किसके, बताइए। तो 7 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, हीलियम के एक परमाणु के नाभिक के क्या होता है तो बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। इसमें पूछा है कि कौन सा जो है ना एक कथन क्या है तो गलत है। तो देखिए पहला कह रहा है कि फैथोमीटर से क्या मापते हैं, तो समुद्र की गहराई किससे मापते हैं, तो फैथोमीटर से मापा जाता है। ये क्या है तो बिल्कुल सही है। ठीक है, और वायु दाब किससे मापते हैं, तो बैरोमीटर से मापते हैं। यह क्या है तो सही है। और दूध की शुद्धता मापने के लिए क्या प्रयोग करते हैं, तो लैक्टोमीटर का प्रयोग करते हैं, ये भी क्या है तो सही है। ठीक है, और हृदय की ध्वनि सुनने में किसका प्रयोग करते हैं, फोनोमीटर का प्रयोग करते हैं, ये क्या है तो गलत है। याद रखिएगा हृदय की ध्वनि सुनने में जो है ना स्टेथोस्कोप का प्रयोग करते हैं। ठीक है, हृदय की ध्वनि सुनने में किसका प्रयोग करते हैं, स्टेथोस्कोप का प्रयोग करते हैं। और फोनोमीटर का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो फोनोमीटर का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र को क्या कहते हैं, तो फोनोमीटर कहते हैं। ठीक है, इसमें गलत कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या है तो गलत है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है, कह रहा है किसके वाहक से हेमोफीलिया एक अनुवांशिक रोग होता है, बताइए। किसके वाहक से हेमोफीलिया एक अनुवांशिक रोग होता है, बताइए। तो 9 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्या है स्त्रियां वाहक होती है और प्रकट पुरुषों में होता है। ठीक है, तो कह रहा है किसके वाहक से हेमोफीलिया एक अनुवांशिक रोग होता है, तो स्त्रियां वाहक होती है और प्रकट किस में होता है, तो पुरुषों में होता है। ठीक है,
नेक्स्ट ये कह रहा है कि जीवन की उत्पत्ति के समय कौन सा तत्व पृथ्वी पर स्वतंत्र अवस्था में क्या उपस्थित नहीं था, बताइए। कह रहा है जीवन की उत्पत्ति के समय कौन सा तत्व पृथ्वी पर स्वतंत्र अवस्था में उपस्थित नहीं था, बताइए कौन नहीं था। तो 10 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑक्सीजन नहीं था, लेकिन मीथेन, हाइड्रोजन और क्या है अमोनिया था, ठीक है। नेक्स्ट है कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन जो है ना सही कथन है, बताइए। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कथन है, बताइए क्या है, बताइए कौन सा कथन सही है, क्या होगा। तो 11 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्या है तो फुफ्फुस धमनी के अलावा बाकी सभी धमनियां जो है ना ऑक्सीजन जनित रुधिर ले जाती है, ये क्या है तो बिल्कुल सही है। फुफ्फुस धमनी के अलावा बाकी सभी धमनियां ऑक्सीजन जनित जो है रुधिर ले जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए करा कि अल्फा केराटिन एक प्रोटीन है जो क्या करता है, कहाँ उपस्थित होता है, बताइए। अल्फा केराटिन एक प्रोटीन है जो कहाँ उपस्थित होता है, बताइए। तो 12 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, त्वचा में क्या होता है उपस्थित होता है, ठीक है। नेक्स्ट है करा कौन सा जीव निद्रालु रोग के लिए क्या है उत्तरदायी है, बताइए। कौन सा जीव निद्रालु रोग के लिए क्या है उत्तरदायी है, बताइए। तो 13 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, ट्रिपेनोसोमा है, क्या है ट्रिपेनोसोमा है, ठीक है। तो कह रहा है कि कौन सा जीव निद्रालु रोग के लिए क्या है उत्तरदायी है, तो क्या है ट्रिपेनोसोमा है, ठीक है। नेक्स्ट है कह रहा है कि मर्सिलिया, फर्न, हॉर्स्टेल किस पादप समूह के उदाहरण है, बताइए। मर्सिलिया, फर्न, हॉस्टेल किस पादप के समूह के उदाहरण है, बताइए क्या होगा। तो 14 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ए टेरिडोफाइटा का है, किसका है टेरिडोफाइटा का है, ठीक है। तो मार्सिलिया, फर्न, हॉस्टेल किस पादप समूह का उदाहरण है, किसका है टेरिडोफाइटा का है, किसका है टेरिडोफाइटा का है, ठीक है। नेक्स्ट है करा निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन मनुष्य में रक्त को जमने के लिए क्या है जिम्मेदार है, बताइए। करा निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन मनुष्य में रक्त को जमने के लिए क्या है जिम्मेदार है, बताइए कौन सा विटामिन है। तो 15 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, विटामिन क्या है तो के है, ठीक है। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि मानव मस्तिष्क के किस भाग से तापमान, भूख, प्यास और लैंगिक आचरण आदि का क्या नियंत्रण होता है, बताइए। कह रहा है कि मानव मस्तिष्क के किस भाग से तापमान, भूख, प्यास, लैंगिक आचरण आदि का क्या नियंत्रण होता है, बताइए किससे होता है। तो 16 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, हाइपोथैलेमस से होता है, किससे होता है हाइपोथैलेमस से। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस यूकैरियोटिक कोशिकांग में प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के लक्षण पाए जाते हैं, बताइए। कह रहा है निम्नलिखित में से किस यूकैरियोटिक कोशिकांग में प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के लक्षण पाए जाते हैं, बताइए। तो 17 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, माइटोकॉन्ड्रिया है, क्या है तो माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है। याद रखिएगा कि समानता प्रोकैरियोटिक कोशिका में 70S प्रकार के जो है राइबोसोम पाए जाते हैं, लेकिन यूकैरियोटिक कोशिकाओं में 80S प्रकार के जो है राइबोसोम पाया जाता है, ठीक है। परंतु माइटोकॉन्ड्रिया में गोलाकार DNA तथा 70S राइबोसोम पाया जाता है, जो एक क्या है प्रोकैरियोटिक कोशिका के क्या है लक्षण के समान है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है करा निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, यहाँ पे मिलान करना है। बताइए करनाल का युद्ध कब हुआ था, बताइए करनाल का युद्ध कब हुआ था। तो करनाल का युद्ध कब हुआ 1739 में, कब 1739 में हुआ था, ठीक है। तो करनाल का युद्ध कब हुआ था 1739 में हुआ था। पलासी का युद्ध कब हुआ था, तो पलासी का युद्ध हुआ था 1757 में हुआ था, कब 1757 में हुआ था। नेक्स्ट है बक्सर का युद्ध कब हुआ था 1764 को, कब हुआ था 1764 को हुआ था। और पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था, तो पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में हुआ था, 1761 में हुआ था, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्या होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है सन 1759 ईस्वी में बिदरा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था, बताइए। कह रहा है सन 1759 ईस्वी में बिदरा का युद्ध किस किसके बीच हुआ था, बताइए। तो 19 के सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, अंग्रेज और डचों के जो है ना बीच हुआ था। तो बेदरा का युद्ध पहले याद रखें कब हुआ था 1759 में हुआ था, और अंग्रेज और डचों के बीच हुआ था, जिसमें डचों की क्या हुई थी तो हार हुई थी, ठीक है। चलिए आगे देखिए। कह रहा है सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय पूर्वोत्तर राज्यों में हिराका आंदोलन चलाया जा रहा था, इस आंदोलन में से संबंधित व्यक्ति कौन थे या थी, बताइए। कह रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय पूर्वोत्तर राज्यों में हिराका आंदोलन चलाया जा रहा था, इस आंदोलन से संबंधित व्यक्ति कौन थे। तो 20 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, कौन थी, रानी गौडिन्यू थी, कौन थी, रानी गौडिन्यू थी, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि सितंबर 1932 कह रहा है सितंबर 1932 ईस्वी में अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग का गठन किसने किया था, बताइए। कह रहा है सितंबर 1932 ईस्वी में अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग का गठन किसने किया था। तो 21 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, महात्मा गांधी ने किया था। कौन किया था, महात्मा गांधी ने किया था। नेक्स्ट है कांग्रेस द्वारा 1929 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन में निम्नलिखित में से कौन सी मार्ग जो है ना प्रस्तावित नहीं की गई थी, बताइए। कह रहा है कांग्रेस द्वारा 1929 के लाहौर अधिवेशन में निम्नलिखित में से कौन सी मार्ग प्रस्तावित नहीं की गई थी, बताइए।
तो 22 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना ये प्रस्तावित नहीं किया गया था, लेकिन पूर्ण स्वराज की मांग प्रस्तावित किया गया था और सविनय अवज्ञा आंदोलन को प्रारंभ करना ये प्रस्तावित किया गया था और सभी कांग्रेसी सदस्यों को भविष्य में काउंसिल के चुनाव में भाग नहीं लेना है, ये भी जो है ना प्रस्तावित था। ठीक है, इसलिए इसका सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है करा कि लॉर्ड बेली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था, बताइए। करा कि लॉर्ड बेली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था, बताइए क्या होगा। तो 23 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, पेशवा बाजीराव द्वितीय था। कौन था, पेशवा बाजीराव द्वितीय था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था, बताइए। करा निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश संसद में जो है ना महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था, बताइए क्या होगा। तो 24 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, वारेन हेस्टिंग्स। क्या होगा, वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, तो याद रखिए कि वारेन हेस्टिंग्स का जो कार्यकाल था 1772 से कितना था, 1785 ईस्वी तक रहा था। ठीक है, और वारेन हेस्टिंग्स को रेगुलेटिंग अधिनियम 1772 के तहत बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था। ठीक है, और याद रखिए कि रॉबर्ट क्लाइव द्वारा बंगाल में शुरू की गई द्वैत प्रणाली को वारेन हेस्टिंग्स ने हटाया तथा बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा को जो है प्रबंधन अपने हाथों में लिया था। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा था किस ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था, तो वारेन हेस्टिंग्स था। कौन था, वारेन हेस्टिंग्स था। ठीक है, चलिए आगे देखिए। करा निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, इसमें गलत है। यहाँ पे यात्री दिया हुआ है और किस देश का है उसके बारे में बताना है। तो देखिए पहला इब्न बतूता किस देश का यात्री था, बताइए क्या होगा। इब्न बतूता किस देश का यात्री था, तो मोरक्को का था। क्या है, बिल्कुल सही है। क्या है, बिल्कुल सही है। मार्को पोलो कहाँ का था, मार्को पोलो इटली का था। ये भी क्या है, तो सही है। मार्को पोलो कहाँ का था, इटली का था, बिल्कुल सही है। और अब्दुल रजाक कहाँ का था, तुर्की का था। ये क्या है, तो गलत है। याद रखिए अब्दुल रजाक कहाँ का था, ईरान का था। कहाँ का था, ईरान का था। ठीक है, याद रखिए ईरान का था। ठीक है, और नूनीज कहाँ का था, नूनीज था पुर्तगाल का। इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी क्या है, गलत है। ए और बी और डी क्या है, तो सही है। इसमें गलत पूछा था तो सी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, अब्दुल रजाक जो है ना तुर्की का नहीं था, ईरान का था। ठीक है, आगे देखिए। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, इसमें बोल रहा है कौन सा कथन सही है, बताइए। तो देखिए पहला करा सल्तनत काल में दीवाने अमीर को ही विभाग की स्थापना इल्तुतमिश ने किया था। ये क्या है, तो गलत है। याद रखिएगा सल्तनत काल में दीवाने अमीर को ही विभाग का स्थापना जो है ना कौन किया था, मोहम्मद बिन तुगलक किया था। कौन किया था, MBT किया था। कौन किया था, मोहम्मद बिन तुगलक किया था। ठीक है, और नेक्स्ट दीवाने मुक्तराज विभाग की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। ये क्या है, तो गलत है। ये भी क्या है, गलत है। याद रखिएगा दीवाने मुक्तराज विभाग का स्थापना जो है ना कौन किया था, तो अलाउद्दीन खिलजी किया था। कौन किया था, अलाउद्दीन खिलजी किया था। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी किया था। याद रखिएगा अलाउद्दीन खिलजी किया था। ठीक है, तब क्या होगा, सही होगा। तो याद रखिएगा दीवाने अमीर को ही मतलब कृषि विभाग को बोलते थे, इसका स्थापना कौन किया था, मोहम्मद बिन तुगलक किया था। और दीवाने मुक्तराज विभाग का स्थापना कौन किया था, अलाउद्दीन खिलजी किया था। ठीक है, और दीवाने अर्ज मतलब इसको क्या बोलते हैं, सैन्य विभाग की स्थापना किसने किया था, बलबन किया था। और दीवाने खैरात की स्थापना किसने किया था, फिरोज शाह तुगलक किया था। इसका सही उत्तर क्या होगा, ना तो 1 ना तो 2, क्या है, दोनों गलत था। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है अगर कौन सा दर्शन केवल प्रत्यक्ष प्रमाण को स्वीकार करता है, बताइए। अगर कौन सा दर्शन केवल प्रत्यक्ष प्रमाण को स्वीकार करता है, तो 27 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, चवार करता है। कौन करता है, चवार करता है। ठीक है, तो चवाक दर्शन प्रत्यक्ष को प्रमाण मानता है और अनुमान उपमान आदि को जो है ना प्रमाण नहीं मानता। ठीक है, और चवार जो है दर्शन भौतिकीवादी विचारधारा का क्या है, पोषक है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है, बताइए। इसमें कौन सा जो है ना गलत है। तो देखिए पहला कह रहा है कि क्वांटम सिद्धांत किसने दिया था, मैक्स प्लांक दिया था। बिल्कुल क्या है, सही है। तरंग यांत्रिकी सिद्धांत किसने दिया था, डी ब्रोगली दिया था। बिल्कुल क्या है, सही है। अपवर्जन सिद्धांत किसने दिया था, पाउली दिया था। बिल्कुल क्या है, तो सही है। अधिकतम बहुलता सिद्धांत किसने दिया था, तो अफबाहु दिया था। ये क्या है, तो गलत है। यही क्या है, तो गलत है। इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। याद रखिए अधिकतम बहुलता सिद्धांत किसने दिया था, तो हुन्स दिया था। कौन दिया था, हुन्स दिया था। ठीक है, हुन्स दिया था। ठीक है, याद रखिएगा। तो अब अधिकतम बहुलता सिद्धांत किसने दिया था, तो हुन्स दिया था। ठीक है, और अफबाहु था ना, किसका सिद्धांत दिया था, क्रमिक रचना का नियम किसने दिया था, तो अफबाहु दिया था। क्रमिक रचना नियम किसने दिया था, अफबाहु दिया था। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है यदि MgCl2 में 1 बिलियन Mg2+ आयन है तो उसमें क्लोराइड आयन कितने हैं, बताइए। कराए यदि MgCl2 में 1 मिलियन, कराए यदि MgCl2 में 1 मिलियन, क्या कर रहा है कि 1 मिलियन Mg2+ आयन है तो उसमें क्लोराइड आयन कितने हैं, बताइए। तो 29 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2 मिलियन है। कितने हैं, तो 2 मिलियन है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। करानीन में से कांच क्या है, बताइए। करानीन में से कांच क्या है, बताइए।
तो 30 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, अति शीतित द्रव है। क्या है? अति शीतित द्रव है। नेक्स्ट है, लोहे में जंग लगने के लिए वायु में किसकी उपस्थिति आवश्यक होती है? बताइए, लोहे में जंग लगने के लिए वायु में किसकी उपस्थिति आवश्यक होती है? तो 31 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो बी, ऑक्सीजन और क्या है? नमी की आवश्यकता होती है। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस खनिज में ऑक्सीजन नहीं पाया जाता है? बताइए, निम्न में से किस खनिज में ऑक्सीजन नहीं पाया जाता? बताइए। तो 32 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कार्योलाइट में नहीं पाया जाता, लेकिन बॉक्साइट में पाया जाता है, कैल्साइट में पाया जाता है, हेमेटाइट में पाया जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा सबसे सशक्त स्कंदक है? बताइए, निम्न में से कौन सा सबसे सशक्त स्कंदक है? बताइए। तो 33 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, एल्यूमिनियम क्लोराइड। क्या होगा? एल्यूमिनियम क्लोराइड होगा। ठीक है। नेक्स्ट है, करा उत्कृष्ट धातु घोलने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? बताइए, उत्कृष्ट धातु को घोलने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो 34 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, एक्वारेजिया का जो है ना प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है, जल गैस किसका संयोजन है? बताइए, जल गैस किसका संयोजन है? तो 35 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, CO+H2 का है। किसका है? CO+H2 का है। ठीक है। नेक्स्ट है, करा निम्नलिखित में से संयंत्रों को उसके स्थान के साथ सम्मिलित कीजिए। नीचे देखिए, कूट में जो है सही उत्तर का चुनाव कीजिए। देखिए यहाँ पे मिलान करना है। कल्पक्कम बताइए कहाँ है? बताइए, कल्पक्कम कहाँ है? तमिलनाडु में है। कहाँ है कल्पक्कम? तमिलनाडु में है। ठीक है। नरोरा कहाँ है? बताइए, तो नरोरा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। तारापुर कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है। काकरापारा कहाँ है? बताइए, काकरापारा कहाँ है? तो गुजरात में है। ठीक है। कल्पक्कम बोलेगा तमिलनाडु, नरोरा बोलेगा तो उत्तर प्रदेश, तारापुर बोलेगा तो महाराष्ट्र, काकरापारा बोलेगा तो कहाँ है? गुजरात में। ठीक है। इसलिए इसका सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी होगा, 4 3 2 1। ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट करा कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के क्षमादान के अधिकार से संबंधित है? बताइए, करा कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के क्षमादान के अधिकार से संबंधित है? तो 37 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो ए होगा। क्या होगा? अनुच्छेद 72 है। क्या है? तो अनुच्छेद 72 है। ठीक है। तो संविधान के अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति को क्षमा करने की शक्ति जो है ना प्रदान किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट है, देखिए मिलान करना है। यहाँ पे सूची 1 में क्या है? खदान है, और सूची 2 में क्या है? तो खनिज है। कौन सा खदान जो है किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, इसके बारे में बताना है। ठीक है। तो देखिए पहला कह रहा है खेतरी। खेतरी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो खेतरी जो है ना तांबा के लिए। किसके लिए? तांबा के लिए। ठीक है। खेतरी किसके लिए? तांबा के लिए है। और गिरिडीह किसके लिए? तो गिरिडीह जो है किसके लिए? तो कोयला के लिए। किसके लिए? कोयला के लिए है। और सुंदरगढ़ किसके लिए? सुंदरगढ़ जो है लौ एस के लिए। किसके? लौ एस के लिए। और कोरापुट किसके लिए? तो कोरापुट जो है ना बॉक्साइड के लिए। ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, 2 3 4 1। ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है किस वर्ष भारतीय रुपये का एक ही माह में जो है 2 बार अवमूल्यन किया गया था? बताइए, कह रहा है किस वर्ष भारतीय रुपये का एक ही माह में 2 बार अवमूल्यन किया गया था? बताइए। तो 39 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, 1991 में किया गया था। कब किया गया था? 1991 में किया गया था। ठीक है। तो भारतीय रुपये का अब तक जो है ना 3 बार अवमूल्यन हो चुका है। 1949 में पहली बार भारतीय रुपये का अवमूल्यन किया गया था। इसके बाद 1966 में अवमूल्यन किया गया, और फिर उसके बाद 1991 में भारतीय रुपये का 2 चरणों में जो है ना अवमूल्यन किया गया था। पहले किया गया था 1 जुलाई, और फिर किया गया 3 जुलाई को किया गया था। ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में स्वायत्त जिला परिषद की व्यवस्था उत्तर पूर्व भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू होती नहीं होती? बताइए। यहाँ पे नहीं पूछा है कि भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची स्वायत्त जिला परिषद की व्यवस्था उत्तर पूर्व भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू नहीं होती? बताइए। तो 40 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, मणिपुर में लागू नहीं होता, लेकिन असम, मेघालय और त्रिपुरा में लागू होता है। आगे कह रहा है कि क्षोभ मंडल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? बताइए, क्षोभ मंडल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो 41 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसकी औसत ऊंचाई कितनी है? 13 किलोमीटर। क्या है? बिल्कुल सही है। ठीक है, याद रखिएगा। तो कह रहा है क्षोभ मंडल के बारे में कौन सा कथन सही है? तो इसकी क्षोभ मंडल की जो औसत ऊंचाई होती है कितनी होती है? 13 किलोमीटर होती है। ठीक है। और क्षोभ मंडल के बारे में बोल रहा है यह वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है, ये क्या है? तो गलत है। और इस परत का तापमान ऊंचाई के साथ बढ़ता है, ये क्या है? तो गलत। इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है। याद रखिएगा कि क्षोभ मंडल की मोटाई जो है विषुवत रेखा के समीप सर्वाधिक पाई जाती है, क्योंकि इन क्षेत्रों में तापमान का स्थानांतरण संवहन तरंग के कारण अधिक ऊंचाई तक होता है। ठीक है। और इन कारणों से इसे संवहन परत भी कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। और याद रखिएगा कि क्षोभ मंडल जो है ना वायुमंडल की सबसे निचली एवं क्या है? सघन परत होता है। क्या होता है? निचली एवं क्या होता है? सघन परत होता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कह पश्चिमी तटीय मैदान विभाजन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? बताइए कौन इसमें जो है ना गलत है? बताइए। तो देखिए पहला कह रहा है गुजरात से गोवा तट क्या बोलते हैं? कोंकण तट। ये बिल्कुल क्या है? सही है। तो याद रखिए गुजरात से गोवा तट का तटीय क्षेत्र क्या कहलाता है? कोंकण तट कहलाता है। बिल्कुल क्या है? सही है। और गोवा से कर्नाटक को क्या बोलते हैं? केंद्रा तट। बिल्कुल क्या है? सही है। और कन्याकुमारी से जो कर्नाटक से कन्याकुमारी को क्या बोलते हैं? मालाबार तट। बिल्कुल क्या है? तो सही है। ठीक है।
क्या होगा, मालाबार। मंगलुरु से जो है ना कन्याकुमारी तटीय क्षेत्र को क्या बोलते हैं, तो मालाबार तट बोलते हैं, ठीक है। और केरल का क्या हो जाएगा, तो कोरोमंडल तट। ये क्या है, तो गलत है, क्या है, तो गलत है। याद रखिएगा, पूर्वी तटीय मैदान का दक्षिणी भाग कोरोमंडल तट के नाम से जो है ना जाना जाता है। पूर्वी तटीय मैदान का दक्षिणी भाग कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। तब क्या होगा, सही होगा। इसलिए इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी क्या है, तो गलत है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है, मालदीव और मिनीकॉय के मध्य कौन सा चैनल अवस्थित है, बताइए। मालदीव और मिनीकॉय के बीच कौन सा चैनल अवस्थित है। 43 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 8 डिग्री चैनल अवस्थित है। क्या है, तो 8 डिग्री चैनल किसके किसके बीच अवस्थित है, तो मालदीव और मिनीकॉय के बीच है, ठीक है। और 9 डिग्री का बोलेगा किसके बीच है, तो लक्षद्वीप और मिनीकॉय के बीच है। किसके बीच है, लक्षद्वीप और मिनीकॉय के बीच है। और 10 डिग्री चैनल किसके बीच है, याद रखिएगा कि छोटा अंडमान और निकोबार के मध्य कौन कितना डिग्री चैनल है, तो 10 डिग्री चैनल है, ठीक है, याद रखिएगा। और ग्रैंड चैनल किसके बीच है, सुमात्रा व निकोबार के मध्य है। किसके बीच है, सुमात्रा जो कहाँ इंडोनेशिया में है, और निकोबार के मध्य की क्या है, तो ग्रैंड चैनल है, ठीक है। आगे देखिए। नेक्स्ट है, लाल मिट्टी रेड सॉइल का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है, बताइए। लाल मिट्टी का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है, बताइए। तो 44 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, लॉ ऑक्साइड के कारण होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने की बात की गई, बताइए। संविधान के किस अनुच्छेद में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने की बात की गई, बताइए। तो 45 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद कितना, 350 का ए है, ठीक है। नेक्स्ट है, राज्यपाल से संबंधित कथनों विचार कीजिए, बताइए। राज्यपाल से संबंधित कथनों विचार कीजिए, इसमें कौन सा कथन जो है ना सही है, बताइए। तो देखिए, पहला कह रहा है कि 7वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार एक ही व्यक्ति राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, बिल्कुल क्या है, तो सही है। और नेक्स्ट है, राज्यपाल जो है ना पद पर नियुक्ति होने के लिए राज्य विधानसभा के सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो, ये क्या है, तो गलत है। अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है, ये क्या है, तो सही। इसका सही उत्तर क्या होगा, 1 और 3 क्या है, बिल्कुल सही है, ठीक है। इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा कि संविधान में राज्यपाल नियुक्त किए जाने वाले व्यक्ति के लिए 2 अर्हताएं निर्धारित की गई है। पहला क्या, उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, और दूसरा क्या हुआ, 35 वर्ष की आयु जो है ना पूर्ण कर चुका हो, ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि किसी राज्य विधान परिषद में सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है, बताइए। किसी राज्य विधान परिषद में सदस्यों की संख्या न्यूनतम कितनी हो सकती है। तो 47 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कितना, तो 40, कितना, तो 40, ठीक है। आगे देखिए, कह रहा है जावा सागर तथा हिंद महासागर में कौन सी जल संधि जोड़ती है, बताइए। जावा सागर तथा हिंद महासागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है, बताइए। तो 48 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो बी, क्या होगा, तो सुंडा जल संधि। क्या जोड़ती है, सुंडा जल संधि, ठीक है। तो सुंडा जल संधि जो है ना जावा सागर तथा हिंद महासागर को आपस में जोड़ती है, और यह इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप और जावा द्वीप के बीच क्या है, तो स्थित है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है, बताइए, कौन नहीं है। तो 49 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रिक ऑक्साइड नहीं है, लेकिन जलवाष्प है, कार्बन डाइऑक्साइड है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। नेक्स्ट है, संविधान सभा द्वारा गठित सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे, बताइए। संविधान सभा द्वारा गठित सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे, बताइए। तो 50 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सरदार पटेल थे। कौन थे, सरदार पटेल थे, ठीक है, याद रखिएगा। और याद रखिएगा कि जो है ना संविधान सभा के द्वारा गठित सलाहकार समिति के अध्यक्ष बोलेगा सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और याद रखिएगा कि मूल अधिकार समिति के कौन थे, जेवी कृपलानी थे। और अल्पसंख्यक समिति के कौन थे, एससी मुखर्जी थे, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट है, कह रहा है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी, बताइए। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था। तो 51 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1, प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था, ठीक है। तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान 1952 में की गई थी। और प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो टाइम पीरियड था 1951 से 56 था। और ये जो है ना हेरो डोवर मॉडल पे क्या था, आधारित था, ठीक है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि भारत में वन संरक्षण अधिनियम को किस वर्ष पारित किया गया था, बताइए। भारत में वन संरक्षण अधिनियम को किस वर्ष पारित किया गया था। तो 52 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा, इनमें से कोई नहीं। याद रखिएगा कि भारत में जो है ना वन संरक्षण अधिनियम कब आया था, तो 1972 में आया था। कब आया था, 1972 में आया था, ठीक है। भारत में वन जीव संरक्षण अधिनियम बोलेगा कब आया था, 1972 में आया था। और जल रोकथाम एवं प्रदूषण नियंत्रण बोलेगा तो कब आया था, तो 1974 में आया था। कब आया था, 1974 में आया था, ठीक है, याद रखिएगा। और याद रखिएगा कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम बोलेगा तो कब आया था, 1986 में आया था। और वन संरक्षण अधिनियम बोलेगा तो कब आया था, याद रखिए 1980 में आया था। कब आया था, 1980 में आया था, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला कि वन संरक्षण अधिनियम कब आया था, 1980 में आया था। और वनजीव बोलेगा तो कब आया था, 1972 में आया था, ठीक है। और याद रखिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम बोलेगा तो कब आया था, 1986 में आया था। नेक्स्ट है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नीतियां असंदिग्ध रूप से ब्याज दर बढ़ाने में सहायता करती है और जिसके फलस्वरूप मुद्रा अधिमूल्यन होता है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सी नीतियां असंदिग्ध रूप से ब्याज दर बढ़ाने में सहायता करती है जिसके फलस्वरूप मुद्रा अधिमूल्यन होता है।
तो 53 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या है? संकुचनकारी मौद्रिक नीति और विस्तारकारी क्या है? राजकोषीय नीति है। ठीक है, आगे देखिए, करें निम्नलिखित में से कौन सा विभाग प्राधिकरण गृह मंत्रालय के अधीन नहीं है? बताइए, करें कौन सा विभाग जो है प्राधिकरण गृह मंत्रालय के अधीन नहीं है? बताइए कौन नहीं है? तो 54 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। राष्ट्रीय प्राधिकरण रासायनिक हथियार समझौता ये नहीं है, लेकिन राजभाषा विभाग है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख कार्य विभाग है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, करा कि लाफर वक्र का संबंध है किससे? बताइए, लाफर वक्र का संबंध किससे है? तो 55 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। कर की दर तथा राजस्व से है। ठीक है, तो लाफर वक्र का संबंध किससे है? तो कर की दर तथा राजस्व से है। ठीक है, आगे कह रहा है कि भारत द्वारा स्कॉर्पियन नामक अत्याधुनिक पनडुब्बी को देश में जो है ना देश में ही संयुक्त उत्पादन हेतु समझौता किस देश के साथ किया गया है? क्वेश्चन कह रहा है कि भारत द्वारा स्कॉर्पियन नामक अत्याधुनिक पनडुब्बी का देश में ही संयुक्त उत्पादन हेतु समझौता किस देश के साथ किया गया? बताइए। तो 56 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। फ्रांस के साथ जो है ना समझौता किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि धान एवं जूट किस जलवायु की फसलें हैं? धान एवं जूट किस जलवायु की फसलें हैं? तो 57 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु की फसलें हैं। नेक्स्ट है, लोन फॉक्स डांसिंग माई ऑटोबायोग्राफी पुस्तक के लेखक कौन है? बताइए, लोन फॉक्स डांसिंग माई ऑटोबायोग्राफी पुस्तक के लेखक कौन है? तो 58 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर एक। रस्किन बॉन्ड है। नेक्स्ट है, गोल्डन त्रिभुज एक विशिष्ट क्षेत्र जो मादक द्रव्यों की तस्करी के लिए विश्वविख्यात है, इनमें से कौन सा देश इस समूह से जुड़ा हुआ है? बताइए। कह रहा है गोल्डन त्रिभुज एक विशिष्ट क्षेत्र जो मादक द्रव्यों की तस्करी के लिए विश्वविख्यात है, निम्न में से कौन सा देश इस समूह से जुड़ा हुआ है? बताइए। तो क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ए बी सी तीनों है। ठीक है, थाईलैंड से भी है, म्यांमार से भी है और क्या है? लाओस से भी है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, कह रहा है सूची 1 सूची 2 को जो है मिलान करना है। यहाँ पे सूची 1 में क्या है? विमान सेना है, और सूची 2 में क्या है? तो देश है। कौन सा विमान सेना जो है ना किस देश का है, इसके बारे में मिलान करना है। तो पहला है लुफ्थहांसा विमान सेना किस देश का है? तो जर्मनी का है। किसका है? जर्मनी का है। इबेरिया बोलेगा तो विमान सेना किस देश का है? इबेरिया बोलेगा तो स्पेन का है। कहाँ का? स्पेन का है। और गरुड़ बोलेगा तो कहाँ का है? गरुड़ बोलेगा तो कहाँ का है? तो इंडोनेशिया का है। कहाँ? इंडोनेशिया का है। जाट बोलेगा तो कहाँ का? युगोस्लाविया का है। किसको? युगोस्लाविया का है। ठीक है, तो लुफ्थहांसा बोलेगा तो कहाँ का? जर्मनी का। इबेरिया बोलेगा तो स्पेन का। गरुड़ बोलेगा इंडोनेशिया का। जाट बोलेगा तो युगोस्लाविया का है। ठीक है, तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि हाल ही में भारत के 91वां मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया? बताइए, हाल ही में भारत का 91वां मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? तो 61 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर एक। जस्टिस संजीव खन्ना को नियुक्त किया गया। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है इसमें कौन सा कथन सही है? बताइए। कह रहा है निम्न कथनों पर विचार कीजिए, इसमें कौन सा कथन सही है? तो देखिए, पहला कह रहा है कि 50वें G7 शिखर सम्मेलन अपुलिया के इटली में संपन्न हुआ, बिल्कुल क्या है? तो सही है। और G7 के सदस्य के रूप में भारत एक सदस्य देश है, ये क्या है? तो गलत है। G7 का सदस्य जो है ना भारत एक सदस्य देश के रूप में नहीं है। ठीक है, और G7 का प्रथम शिखर सम्मेलन 1975 में आयोजित किया गया था, बिल्कुल क्या है? तो सही है। तो 1 और 3 क्या है? सही है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1 और 3 क्या है? बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे देखिए, कह रहा है हाल ही में खबरों में रहा नागशास्त्र फर्स्ट क्या है? बताइए। कह रहा है हाल ही में खबरों में रहा नागास्त्र फर्स्ट क्या है? बताइए। तो 63 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। मानव पोर्टेबल आत्मघाती ड्रोन है। ठीक है, नेक्स्ट है IQ एयर वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2024 के अनुसार कौन सा भारतीय शहर दुनिया का सबसे वायु प्रदूषित शहर है? बताइए। कह रहा IQ एयर की वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2024 के अनुसार कौन सा भारतीय शहर दुनिया का सबसे वायु प्रदूषित शहर है? बताइए। तो 64 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या है? वर्नी हाट है। क्या है? तो वर्नी हाट है। ठीक है, और एक की कौन सा राज्य का है? तो मेघालय का एक शहर है। ठीक है, नेक्स्ट देखा रहा है कि माउंट एवरेस्ट पर विजय पाने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला कौन है? बताइए। माउंट एवरेस्ट पर विजय पाने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला कौन है? तो 65 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर एक। ज्योति क्या है? रात्रे हैं। कौन है? ज्योति रात्रे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? बताइए। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो 66 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर एक। समीर वी कामत है। कौन है? समीर वी कामत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट है, अंतरिक्ष में 1000 दिन पूरे करने की उपलब्धि हासिल करने वाला पहला व्यक्ति ओलेग कोनेंको का संबंध किस देश से? बताइए। अंतरिक्ष में 1000 दिन पूरे करने की उपलब्धि हासिल करने वाला पहला व्यक्ति ओलेग कोनेंको का संबंध किस देश से है? तो 67 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। रूस से है। किस देश से? रूस से है। नेक्स्ट है, IPL 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथन का मिलान कीजिए। इसमें मिलान करने बोल रहा है कि इसमें कौन जो है मिलान करने बोल रहा है कि कौन सही है? बताइए। गलत मिलान बोल रहा है। गलत मिलान का चयन कीजिए। गलत मिलान के बारे में चयन करो, बोल रहा है कि कौन सा मिलान जो है ना गलत है? बताइए।
देखिए इसमें पहला क्या है, संस्करण। संस्करण क्या था 2024 वाला, क्या था 17वां था, बिल्कुल क्या है सही है। अभी वर्तमान में कौन 18वां हो रहा है, ठीक है। ऑरेंज कैप किसको मिला था, विराट कोहली को मिला था, बिल्कुल क्या है तो सही। किसको मिला था, विराट कोहली की, बिल्कुल क्या है सही है, ठीक है। 741 रन पे इनको जो है ना ऑरेंज कैप मिला था, ठीक है। और नेक्स्ट है पर्पल कैप। पर्पल कैप किसको मिला था, तो हर्षल पटेल को मिला था। कितना विकेट लिए थे, 24 विकेट लिए थे, ठीक है। और नेक्स्ट है फेयर प्ले अवार्ड जो है ना किस टीम को मिला था, कोलकाता नाइट राइडर्स को मिला था। ये क्या है तो गलत है, क्या है तो गलत है, ठीक है। इसका सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। इसमें गलत पूछा था ना, गलत मिलान का चयन की तैयार देखिए फेयर प्ले अवार्ड जो है ना किसको दिया गया था, तो सनराइज हैदराबाद को, SRH को दिया गया था, SRH को दिया गया था, सनराइज हैदराबाद को दिया गया था, ठीक है। तो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। और विजेता टीम कौन था, कोलकाता नाइट राइडर था। उपविजेता बोलेगा तो कौन था, सनराइज हैदराबाद था, ठीक है। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश ने बैडमिंटन के थॉमस और उबेर कप फाइनल में पुरुष और महिला दोनों खिताब जीता है, बताइए। कह रहा है निम्नलिखित में से किस देश ने बैडमिंटन के थॉमस और उबेर कप फाइनल में पुरुष और महिला दोनों खिताब जीता है, बताइए। तो 69 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। कौन जीता है, तो चीन जीता है। कौन जीता है, तो चीन देश जीता है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि हाल ही में जारी विश्व साइबर अपराध सूचकांक में भारत का स्थान क्या है, बताइए। हाल ही में जारी विश्व साइबर अपराध सूचकांक में भारत का स्थान क्या है, तो 70 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। कितने, तो 10 है, ठीक है। तो भारत साइबर अपराध के मामले में 10वें स्थान पर है। और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय और UNSW कैनबरा के शोधकर्ताओं ने नए विश्व साइबर अपराध सूचकांक जो है ना, ये मतलब वर्ल्ड क्राइम साइबर क्राइम इंडेक्स जो है ना जारी किया है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि हाल ही में इसरो ने किस वर्ष मलबा मुक्त अंतरिक्ष हासिल करने का निर्णय लिया, बताइए। हाल ही में इसरो ने किस वर्ष तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष हासिल करने का निर्णय लिया, बताइए। तो 71 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। 2030 तक जो है ना मतलब हासिल करने का निर्णय लिया है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने 16 अप्रैल 2024 को घोषणा की भारत का जो लक्ष्य है ना 2030 तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष का निर्माण करना है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश ने अपने सर्वोच्च सम्मान मित्र विभूषण से सम्मानित किया है, बताइए। कह रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश ने अपने सर्वोच्च सम्मान मित्र विभूषण से सम्मानित किया है, बताइए। तो 72 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 श्रीलंका किया है। कौन किया है, श्रीलंका किया है। नेक्स्ट है हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 104वां पूर्ण सदस्य देश बन गया है, बताइए। हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 104वां पूर्ण सदस्य देश बन गया है, बताइए। तो 73 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 आर्मेनिया बना है। कौन बना है, आर्मेनिया बना है, ठीक है। तो आर्मेनिया 21 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस का जो है 104वां का पूर्ण सदस्य बनने की जो है ना घोषणा किया है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि हाल ही में भारतीय सेना ने अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए कौन से ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया है, बताइए। हाल ही में भारतीय सेना ने अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए कौन से ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया है, तो 74 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी एकलव्य का किया है। किसका किया है, एकलव्य का किया है, ठीक है। तो भारतीय सेना ने अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए एकलव्य ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म का जो है ना शुरुआत किया है, ठीक है। और इस प्लेटफॉर्म को गांधीनगर स्थित भास्कराचार्य राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुप्रयोग एवं भू सूचना विज्ञान संस्थान द्वारा जो है ना विकसित किया गया है। नहीं देखिए, यहाँ पे मिलान करना है, राज्य दिया हुआ है, यहाँ पे राज्यपाल है, किस राज्य का राज्यपाल जो है ना इसको मिलाना है। तो देखिए तेलंगाना के राज्यपाल कौन है, बताइए। तो तेलंगाना के राज्यपाल कौन है, तो याद रखिएगा इनका कौन है, तेलंगाना के राज्यपाल तो श्री डॉक्टर जिष्णु देव वर्मा है। कौन है, जिष्णु देव वर्मा है, ठीक है। और सिक्किम का राज्यपाल बोलेगा तो कौन है, तो सिक्किम का राज्यपाल बोलेगा तो जो है ना यहाँ पे क्या है, तो सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर है। कौन है, ओम प्रकाश माथुर है, ठीक है। और झारखंड के राज्यपाल बोलेगा तो कौन है, संतोष कुमार गंगवार है। कौन है, संतोष कुमार गंगवार है। और छत्तीसगढ़ का राज्यपाल कौन है, तो रमेन डेका है। कौन है, रमेन डेका। तो तेलंगाना का बोलेगा तो कौन है, जिष्णु देव शर्मा, ठीक है। सिक्किम का बोलेगा ओम प्रकाश माथुर, झारखंड का बोलेगा संतोष कुमार गंगवार, और छत्तीसगढ़ का बोलेगा तो कौन है, रमेन डेका हो जाएंगे, ठीक है। और महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है, तो CP राधाकृष्णन है। और पंजाब का बोलेगा तो कौन है, वर्तमान में गुलाब चंद कटारिया है। और बिहार का बोलेगा तो आरिफ मोहम्मद खान है, ठीक है। तो ये रहा प्रैक्टिस सेट नंबर 9 रहा। आप लोग क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और आप लोग का जो है ना कितना मार्क्स आया आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। और क्लास को जो है ना हर ग्रुप में शेयर कीजिए। और जो है ना आप सभी लोग जो है ना क्लास को लाइक जरूर कीजिए, ठीक है। और बाकी जो है ना मैथ लिंक PDF के लिए डिटेल सोल्यूशन के साथ PDF के लिए आप सभी लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में जो है ना लिंक दिया हुआ है राहुल स्टडी ग्रुप के नाम से। तो वहाँ पे जो है इसके पहले जितनी भी क्लास करवाया गया सारा का आपको PDF विथ सॉल्यूशन के साथ आपको मिल जाएगा। और इसका भी जो है ना आपको टेलीग्राम चैनल पे आपको PDF मिल जाएगा, ठीक है। तो वहाँ से जो है ना मैथ लिंक आप बना लीजिएगा। बाकी जो है GK GS तो आपका करवा ही दिए हैं। बाकी आप लोग जो है ना क्लास को हर ग्रुप में शेयर कीजिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में सेट नंबर 10 के साथ, ठीक है। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।